अहंकार चाहे किसी भी चीज का हो, सर्वनाश करके ही छोड़ता है। निभाने वाला आपकी हर गलती माफ कर देता है और छोड़ने वाला बिना गलती के भी छोड़ के चला जाता है। गीता में लिखा गया है, जिसने साथ दिया उसका साथ दो, परंतु जिसने त्याग दिया उसे तुम भी त्याग दो। धोखा कभी मरता नहीं, आज आप दोगे कल आपको मिलेगा जरूर। बुरा लग जाए ऐसा सत्य बोल दो, लेकिन सत्य लगे ऐसा झूठ कभी मत बोलो। कभी कभी हम गलत नहीं होते, पर हमारे पास वो शब्द ही नहीं होते जो हमें सही साबित कर सकें। संसार में सबसे श्रेष्ठ संबंध भगवान के साथ ही है, जिसमें कभी दुख नहीं मिलता। गीता में लिखा गया है, मूर्ख को कभी भी भूल कर भी ज्ञान नहीं देना चाहिए, वो उनके लिए विष के समान कड़वा होता है। गीता का ज्ञान भुलाकर मानवता सदा ही हारी है, इसलिए संसार में आज भी महाभारत जारी है। अपनों से सावधान रहना, क्योंकि रावण राम से पहले विभीषण से हारा था। धीरज रखो, क्योंकि हर नया परिवर्तन आसान होने से पहले मुश्किल हुआ करता है। समय कभी एक जैसा नहीं होता, उन्हें भी रोना पड़ता है जो वे वजह दूसरों को रुलाते हैं। सबकी नकल की जा सकती है, लेकिन चरित्र, व्यवहार, संस्कार और ज्ञान की नकल बिल्कुल नहीं हो सकती। अगर परमात्मा तुम्हें कष्ट के पास ले आया है, तो अवश्य ही वो तुम्हें कष्ट के पार भी ले जाएगा। जो हम दूसरों को देते हैं वही हमें वापस मिलता है, फिर चाहे वो सम्मान हो या धोखा हो। इत्र से कपड़ा महकाना कोई बड़ी बात नहीं, मजा तो तब है कि खुशबू आपके किरदार से आए। प्रिय भक्तों, आपका मन करे तो राधे राधे कमेंट में लिखकर दरबार में अपनी हाजिरी लगा दो। शांत रहकर जो मेहनत करे, याद रखना, शांत पानी हमेशा सुनामी लाता है। एक दिन आपकी मेहनत आवाज करेगी, बुलंद होगी, सारी दुनिया में आपकी पहचान बनेगी। श्री कृष्णा जी कहते हैं, असफल लोगों के साथ बैठा करो, उनके पास अहंकार नहीं अनुभव होता है, और अनुभव की ही जीत होती है। श्री कृष्णा जी कहते हैं, अगर तुम्हारी नीयत सही है तो गलत रास्ते भी सही मंजिल तक ले जाते हैं, ये बात हमेशा याद रखना। गीता में लिखा गया है, जीवन में एक मित्र कर्ण जैसा जरूर होना चाहिए, जो जानते हुए भी कि तुम गलत हो फिर भी तुम्हारे लिए लड़े। जीवन से बड़ा कोई विद्यालय नहीं, कठिनाइयों से बढ़कर कोई परीक्षा नहीं, और समय से बड़ा कोई शिक्षक नहीं। वक्त इंसान को सब कुछ सिखा देता है। किसी का सरल स्वभाव उसकी कमजोरी नहीं, बल्कि उनके संस्कार को दर्शाता है। इसलिए कभी किसी को कमजोर मत समझना। जब दर्द और कड़वी बोली दोनों सहन होने लगे, तो समझ लेना जीना आ गया। श्री कृष्णा जी कहते हैं, जीवन में प्रयास कोशिश सदैव कीजिए, लक्ष्य मिले या अनुभव दोनों ही अनमोल हैं। जय कृष्णा। प्यारे भक्तों, दरबार में जय कृष्णा लिखकर
अपनी हाजिरी अवश्य लगा दें। रुद्राक्ष हो या इंसान, बहुत मुश्किल से मिलते हैं एक मुखी। खुद से प्यार करना सीखो, लोगों का क्या, आज इसके कल उसके। श्री कृष्णा जी आगे कहते हैं, कोई कुछ भी बोले स्वयं को शांत रखो, क्योंकि धूप कितनी ही तेज क्यों न हो समंदर सूखा नहीं करते। प्रेम, दोस्ती और अपनापन, इन चीज़ों के लिए हाथ फैलाना पड़े तो ये ना ही मिले तो बेहतर है। पिता और सूरज दोनों की गर्मी बर्दाश्त करना सीख लो, क्योंकि इनके डूबने से अंधेरा छा जाता है। गीता में कहा गया है, पत्थर की कीमत तब समझ आती है जब सुनसान सड़क पर 4 कुत्ते घेर लेते हैं। कान्हा, जो हमें समझ नहीं सका उसे हक है कि वो हमें बुरा ही समझे। साथ रहकर भी जो छल करे उससे बड़ा कोई शत्रु नहीं, और जो हमारे मुंह पर हमारी कमी बता दे उससे बड़ा कोई मित्र नहीं। गीता में कहा गया है, अगर भगवान तुम्हें इंतजार ज्यादा करवा रहा है तो तैयार रहना, वो उससे कहीं ज्यादा देने वाले हैं जितना तुमने मांगा था। बोलो राधे राधे। गीता में कहा गया, जो आपकी भावनाओं को जानकर भी आपको तकलीफ दे वो कभी अपना हो ही नहीं सकता। जब परिवार के सदस्य अपने लगने लगे और पराये अपने लगने लगे तो समझ लेना विनाश का समय प्रारंभ हो गया है। जय श्री कृष्णा। जब अपने लोग बात छुपाने लगे तो समझ लेना गहरी साजिश रची जा रही है। गीता में कहा गया है, जो अच्छा लगे उसे ग्रहण करो और जो बुरा लगे उसे त्याग दो, फिर चाहे वो विचार हो, कर्म हो या मनुष्य। हमेशा ऐसे व्यक्ति को संभाल कर रखिए जिसने आपको ये 3 भेंट दी हो, समय, साथ और समर्पण, क्योंकि यह तीनों ही अनमोल हैं। मर्यादा राम जैसी होनी चाहिए और प्यार श्याम जैसा, और याद रखें क्रोध महाकाल जैसा। श्री कृष्णा जी कहते हैं, इंसान तब तक सहन करता है जब तक उसकी सहने की क्षमता होती है। उसके बाद वो ना तो रिश्तों को जरूरी समझता है और ना ही अपनों को। जो व्यक्ति मन को नियंत्रित नहीं करते, मन उन्हें नियंत्रित कर लेता है और उनके लिए वो शत्रु के समान कार्य करता है। मन के जीवन में आशा चाहे छोटी हो या बड़ी कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु निराशा आने से सब कुछ विपरीत हो जाता है। जिस व्यक्ति को हारने और जीतने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो व्यक्ति दूसरों की जीत में भी खुशियां मनाता है। संबंध निभाने के लिए केवल बातें बड़ी करना पर्याप्त नहीं, बल्कि एक दूसरे के भाव समझना बहुत जरूरी है। जो आपके साथ हर पल खड़ा रहे उसका कभी साथ न छोड़ो। जो आपका समय आने पर आपका साथ छोड़ दे उसकी तरफ कभी मुड़कर भी न देखो। जिस प्रकार श्री कृष्ण जी का सुदर्शन चक्र चलता है, उसी प्रकार समय का चक्र भी चलता है। बिना विचलित हुए बस अपने लक्ष्य की ओर ध्यान दें और कर्म करते चले जाएं।
श्री कृष्ण के उपदेश में, गीता में यह बात बताई गई है कि निराशा को त्याग दीजिए। आशा की किरण आज नहीं तो कल अवश्य चमकेगी। दुख की घड़ी में बिल्कुल मत घबराना, क्योंकि जिस प्रकार मौसम आते जाते रहते हैं, उसी प्रकार सुख दुख भी आते जाते रहते हैं। अगर आपको कोई अच्छा लगता है तो वो अच्छा नहीं बल्कि अच्छे आप हो, क्योंकि उसमें अच्छाई देखने वाली नज़र आपके पास है। किस्मत का लिखा कोई छीन नहीं सकता। अर्जुन को भगवान कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम अपने आप को भगवान को अर्पित कर दो। वो सबसे उत्तम सहारा हैं। जो इनके सहारे को जानता है वो भय, चिंता और शोक से हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने बताया है, किस्मत का लिखा आपसे कोई छीन नहीं सकता। अगर ईश्वर पर भरोसा है, विश्वास है, तो आपको वो सब कुछ मिलेगा जिसके आप हकदार हो। तुम इस धरती पर मेहमान हो, मालिक नहीं। इसलिए अहंकार, घमंड बिल्कुल छोड़ दो। आत्म विनाशकारी नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ। इसलिए इन तीनों का त्याग कर दो। वास्तव ईश्वर तब बहुत खुश होते हैं जब वो देखते हैं कि दुखों के बावजूद इंसान उन पर विश्वास कर रहा है। जिंदगी जीने के लिए मिली है, इसे लोग क्या सोचेंगे, ये सोचने में खुद को बर्बाद मत करो। वो सब देख रहा है, आपकी प्रार्थना, आपका संघर्ष, आपकी तकलीफें, आपका संयम और कर्म भी। इसलिए बस सिर्फ अपना कर्म करो। प्रभु सुख देना तो बस इतना देना कि जिसमें अहंकार ना आए, और दुख देना तो बस इतना देना कि जिसमें आस्था न टूटे। एक दिन शिकायत आपको वक्त से नहीं बल्कि खुद से होगी कि एक खूबसूरत जिंदगी सामने थी और आप दुनियादारी में उलझे रह गए। क्यों चिंता करते हो? अगर लोग तुम्हें नहीं समझते, वास्तव में तो तुम्हें चिंता तब करनी चाहिए जब तुम स्वयं को नहीं समझ पाते। अगर आप बहुत सारी परेशानियों से गुजर रहे हैं तो एक बात हमेशा याद रखना कि सितारे कभी अंधेरे के बिना नहीं चमकते। ईश्वर पर किया गया भरोसा कभी व्यर्थ नहीं जाता। बस सही वक्त का इंतजार करो। तुमने खुद को कमजोर मान रखा है, वरना जो तुम कर सकते हो वो कोई नहीं कर सकता। सर पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो तो हिसाब से रहना पड़ता है, बहुत कुछ सुनना पड़ता है और बहुत कुछ सहना पड़ता है। हानि हुई है तो लाभ भी होगा, और छल हुआ है तो उसका हिसाब भी होगा। किसी का दिल इतना भी मत दुखाओ कि इसके अंदर रहने वाला परमात्मा भी दुखी हो उठे। किसी का अच्छा न कर सको तो बुरा भी मत करना, क्योंकि दुनिया कमज़ोर है, लेकिन दुनिया बनाने वाला बिल्कुल नहीं। सहने वाला जब जुल्म सहकर भी मुस्कुरा रहा है तो उस इंसान का बदला भगवान लेता है। लोग कहते हैं कि अपनों के आगे झुक जाना चाहिए, किंतु सच बात तो ये है, जो अपने होते हैं वो कभी झुकने नहीं देते। सिर्फ दुनिया के सामने जीतने वाला ही विजेता नहीं होता, किन रिश्तों के सामने कब और कहाँ हारना है ये जानने वाला भी विजेता होता है। जितना इंतजार वो आपसे करवा रहा है ना, समय आने पर वो इतना देगा
कि आप संभाल नहीं पाओगे। अगर परमात्मा तुम्हें कष्ट के पास ले आए हैं तो भरोसा रखिए, विश्वास रखिए, वे तुम्हें कष्ट के पार भी ले जाएंगे। जो ईश्वर रात को पेड़ों पर बैठे पक्षियों को नींद में भी कभी गिरने नहीं देता, वो ईश्वर तुम्हें कैसे बेसहारा छोड़ सकता है। एक माटी का दिया भी रात भर अंधेरे से लड़ता है, तो तू तो कृष्ण भक्त है, तो मुश्किलों से क्यों डरता है। धैर्य रखिए। कभी कभी जीवन में सबसे अच्छा पाने के लिए सबसे बुरे दौर से भी गुजरना पड़ता है। लोगों से बेशक रिश्ते कमजोर हों, लेकिन उस परमात्मा से रिश्ते अगर मजबूत हैं तो वो किसी के कदमों में आपको झुकने नहीं देगा। ईश्वर के हर फैसले पर खुश रहो, क्योंकि ईश्वर वो नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि ईश्वर तो वो देता है जो आपके लिए अच्छा होता है। भगवान को अपना दोस्त बना लो, फिर तुमको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। किसी के वर्तमान को देखकर उसके भविष्य का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि समय में इतनी शक्ति है कि वो कोयले को भी धीरे धीरे हीरे में बदल देता है। भगवान जानते हैं आपने किस चीज के लिए कितना सब्र किया है, और यकीन मानिए आपके सब्र के हर पल की कीमत अदा होगी। आप प्रभु पर भरोसा रखिए। चिंता करने का अर्थ है भगवान की व्यवस्था पर संदेह करना। इसलिए जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा होगा। इसलिए चिंता करना बिल्कुल छोड़ दो, बल्कि चिंतन करो, और चिंतन करके सही ढंग से अपना कर्म करो। प्रभु इतनी मेहरबानी मेरे ईश्वर बनाए रखना, जो रास्ता सही हो उसी पर चलाए रखना, ना दुखे दिल किसी का मेरे शब्दों से। प्रभु इतनी कृपा मेरे ऊपर बनाए रखना। भरोसा रखो भगवान पर, जो यहाँ तक लाया है वो आगे भी ले जाएगा। उस दिन हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी, जिस दिन हमें यकीन हो जाएगा कि हमारा सारा काम ईश्वर की मर्जी से होता है। मेरे प्यारे भक्तों, आज के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्यारे भक्तों, अगर आपको मेरे इस वीडियो से थोड़ी भी प्रेरणा और आपके मन को सुकून और शांति महसूस हो रही हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करके मित्रों में भी शेयर कर दें, जिससे कि वो भी लाभान्वित हो सकें। और आगे भी श्री कृष्णा जी के ऐसे ही प्रेरणादायी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें, क्योंकि इससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय कृष्णा, जय राधे। आपका दिन शुभ हो, आपके परिवार में सभी स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, यही मैं कृष्णा राधे जी से विनती करती हूँ। जय भारत, वंदे मातरम।